प्रिय छात्रों, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आज सूरदास के जीवन से संबंधित चर्चा करेंगे और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है और हम लोग क्यों उनको आज याद करते हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बताएंगे सूरदास का पूरा जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और कृतियों का उसमें उल्लेख करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से सुने और जो चीज़ अच्छी लगे उसको आप लोग अपनी पुस्तिका में नोट करते जाएं। ब्रजी को साहित्य की सरसता और कल्पना के श्रृंगार द्वारा काव्य भाषा के राज्यासन पर प्रतिष्ठित वाले दिव्य चक्षु पुरस्कृत महाकवि सूर आज भी हिंदी काव्य जगत को सूर के समान प्रकाशित कर रहे हैं। परंपरा सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण और रामदास का पुत्र बताती है। अनेक विद्वानों के निकट स्थित सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली माना गया है। रुनकता ग्राम, जो कि मथुरा आगरा मार्ग पर है, को भी सूरदास की जन्मस्थली को साहित्यकार मानते हैं। अनेक विद्वान उसको भी उसका गौरव प्रदान करते हैं। सूर का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग माना जाता है। आप मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना तट पर स्थित गौघाट पर निवास करते थे। जब वल्लभाचार्य गोकुल आगरा जाने के लिए इधर आए तो सूरदास जी की उनसे भेंट हो गई। वल्लभाचार्य के आदेश पर उन्होंने उनके उपदेश सुने और उन्होंने आदेश दिया कि तुम मेरे साथ चलो। सूर ने श्री कृष्ण की लीलाओं का पदगान प्रारंभ किया। परंपरा इनके रचित 1.25 लाख पद लोग बताते हैं इन्होंने रचित किए हैं। तथापि सूर सागर आदि की रूप में आपके हजारों पद भक्तजनों को आनंद मग्न कर देते हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोरख विट्ठल, जो को गोस्वामी विट्ठल नाथ से 4 शिष्य अपने तथा 4 शिष्य अपने पिता के मिलाकर लगभग 8 कवियों के एक संघ बनाया, जिसको अष्टछाप कवि के नाम से जानते हैं। और उसमें सूरदास जी को अग्रगण्य रखा, अर्थात प्रथम स्थान दिया गया। अब साहित्य में जो उन्होंने योगदान दिया है, सूर कब या कहाँ जन्मे, इसका महत्व इतिहासकारों के लिए हो सकता है, किंतु हम आपके लिए सिर्फ इतना ही जानकारी प्राप्त है, जो उसमें आप दोनों से भी लिख सकते हो जो आपको बताएं। किंतु सहृदयों के हृदयों में जो है अपनी ब्रज माधुरी और श्री कृष्ण की मनमोहिनी लीलाओं के साथ नित्य ही आविर्भूत हुआ करते थे। सूर प्रारंभ में दास भाव से ही पद रचना करते थे। आचार्य वल्लभ से भेंट होने पर अपने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का सखा भाव से वर्णन प्रारंभ किया। सूरदास जी का ब्रजी पर सबसे बड़ा उपकार उसे साहित्य की सम्मानित भाषा मानते हैं। यद्यपि उनसे पूर्व कबीर आदि ने भी ब्रजी का प्रयोग किया था, किंतु उसमें साहित्यिकता और काव्य कौशल का बहुत बड़ा अभाव रहा है। तो सूर ने ब्रजी को सर्वप्रथम काव्य भाषा के गौरव से सम्मानित किया। अब इनकी हम रचनाओं पर थोड़ा सा निगाह डालें तो सूरदास जी की कई रचनाएं हैं। जैसे सूरसागर को हम ले लें तो यह सूरदास द्वारा विविध अवसरों पर रचित पदों का एक विशाल संग्रह है। इसमें से अधिकांश पद श्रीमद् भागवत का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण की विविध लीलाओं पर ये आधारित है। इसमें श्री कृष्ण का बाल वर्णन तथा भ्रमर गीत प्रसंग विशेष रूप से काव्य रसिकों की प्रशंसा का भाजन बना है। यद्यपि सूर सागर में 1.25 लाख पद होने की जनश्रुति चली आ रही है, लोगों द्वारा जो कहा गया, जनश्रुति माने होता है लोगों ने जो कहा है, किंतु अभी तक यह संख्या हजारों तक ही सीमित है। वास्तव में सूर सागर का भक्तों में भगवान जैसा सम्मान प्राप्त है। अब आती है इनकी सूर सारावली। इसमें पुष्टि मार्गी सेवा पद्धति को आधार बनाकर सूर सागर से ही विशिष्ट पदों का संग्रह किया गया है। अगली इनकी कृति है साहित्यिक लहरी। तो इसमें सुरचित कूट पदों का संग्रह है। इन पदों में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। इनकी संख्या लगभग 118 है। अब इनका अगली कृति है नल, दमयंती तथा बिहालो। इन्हीं अन्य रचनाओं से सूरदास जी का नाम प्रचलित है और आज भी इनके पाठक इनके रचित पदों पर आज भी मोहित हो जाते हैं। और बाल लीलाओं की, कृष्ण की तो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त कहना चाहिए
वर्णन किया है कि आँखों वाले भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनको दिव्य चक्षु प्राप्त थे जो कि इनकी साधना से सिद्धि की ओर ले गए। प्यारे बच्चों, आज इतना ही आपको बता रहे, इसको ध्यान से समझ लेना और जो चीज़ अच्छी लगे उसको अपने नोट कर लेना, और जो भी अगर दिक्कत हो तो बाकी पूछ लेना। धन्यवाद।